जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेज में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा है कि आप लोगों को वे वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और उसमें कमेंट कर दीजिएगा। आपकी छोटी सी हेल्प हमारे यानी कि इस केजी क्लासेज कंपटीशन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा देगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं नए जोश के साथ। पहला क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन देखते हैं पहला। ये क्लास का तीसरा वीडियो है। मिक्स क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे और इसका आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। आठ लाख 67,943 8,67,943। इसमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें उस पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा, उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि जो दिया गया है। और यहाँ पर दिया क्या है? 7 के स्थानीय मान। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप दिया है जातीय मान। स्थानीय मान 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 का यानी कि 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 के राइट साइड में दाया पक्ष में कितने हैं? 1 2 3 अंक है, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 7,000 आएगा। और 7 का किसी भी संख्या का जातीय मान उस संख्या का वही होगा। यानी कि 7 दिया है तो 7 ही हो जाएगा, 8 दिया रहेगा तो 8 हो जाएगा, 5 दिया रहेगा तो 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का जातीय मान मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 7। ये तो हो गया। लास्ट में बोला मेरे प्यारे बच्चे अंतर। अंतर का अर्थ होता है घटाव। तो दिए गए स्थानीय मान हमारा 7,000 है और जातीय मान 7 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा। इसको दिया 9 बच्चा, ये वाला भी 9 बचेगा, ये इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6। यानी हमारे पास जो प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,993। 6,993। अब हमको देखना है कि हमारे पास यानी कि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में यानी कि क्या होगा? 6,993 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ हैं ना? मज़ा से पढ़ रहे हैं ना? ऐसा टेंशन मत कीजिएगा जिसके कारण से हम लोग को हानि हो और आप लोग को भी हानि हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 883 है मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीपल 883 माइनस 117। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कभी हम लोग पढ़े होंगे a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या है? a का मान ये हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर जब भी एग्जाम में बैठे तो मेरे प्यारे बच्चे इसको लिखे। थोड़ा सा हम लोग बेसिक से थोड़ा सा हम समझा रहे हैं चीज़ों के कि आपको आसान बन जाए। आसान बन जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? सूत्र को रखेंगे, मतलब सूत्र को मन में सोचेंगे और बना लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। a² माइनस b² है। इसका सूत्र जो होगा a माइनस बी और a प्लस बी होगा छोटा कष्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं a का मान क्या है? 883 है। 883 हो जाएगा माइनस 117 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? 883 प्लस 117। 3 में से 7 घटेगा यानी कि नहीं घटेगा तो 3 इससे हासिल लेगा तो 8 इसको देगा, 13 बनेगा। 13 में से 7 घटेगा, 6 बचेगा। इसको दिया 7 बच्चा, 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा। 8 में से 1 घटेगा, 7 बचेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,000 आएगा। 883 में 117 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1000 आएगा। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 7 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, डबल 000 हो जाएगा।
यही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 7,76,000 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा है कि मज़े से पढ़ रहे होंगे आप लोग। देखते हैं आप लोग अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत से क्या अगला, जब भी अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, जब भी इससे यानी कि चौथा वीडियो जो आएगा मिक्स क्वेश्चन का, क्या आप लोग उसको पहले यानी कि देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसे सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके मेहनत पर मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे। लंबे 8 मीटर चौड़े 7 मीटर ऊंचे 6 मीटर। हमारे पास ये 3 को दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर, ऊंचाई दिया है 6 मीटर। ये बड़ा है, बड़ा डिब्बा है जो घनाभाकार है। फिर इसके बाद छोटे घनाभाकार यानी कि हमारे पास क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। एक हमारे पास बड़ा है जो कि मीटर में दिया है, एक जो हमारे पास डिब्बा है जो घनाभाकार है वो छोटा में दिया है सेंटीमीटर में। तो क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। हमारे पास बड़ा यानी कि घनाभ है और बड़े घनाभाकार यानी कि आकृति है, उसमें छोटे छोटे ये वाला जो है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का कितने डब्बे, एक बड़े डब्बे में घनाभाकार का ही डब्बा कितने रखे जा सकते हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं सेंटीमीटर। तो 8 में 100 का गुणा होगा 800 सेंटीमीटर, 7 में 100 का गुणा होगा 700 सेंटीमीटर, 6 में 100 का गुणा होगा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या ज्ञात करना है, डिब्बे रखे जा सकते हैं। आसानी भाषा में इसको क्या करते हैं, 800, 700, 600 ये तीनों का मल्टीपल कर लेंगे और बटे में कर लेंगे 8, 7, 6। इससे कटेगा 100 बार में, इससे ये कटेगा 7 बार में, सॉरी 7 से कटेगा ये 100 बार में, 6 से कटेगा ये 100 बार में। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमारे पास जो यानी कि डब्बों यानी कि बड़े डब्बा हमारे पास घनाभाकार रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें छोटे छोटे डब्बों को जब भरेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 लाख डब्बे भरे जा सकते हैं घनाभाकार का। देखते हैं आंसर में है या नहीं है। भाग गया क्वेश्चन, आंसर में है या नहीं है देखते हैं। ये वाला तो है ही नहीं, 2 2 4 2 6 एक साथ, हमारा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त ग्राम का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शेप किधर गया, आते हैं थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। आ जाओ यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, एक और आ जाओ शेफ, आ जाओ। अब इस फिगर से देखते हैं इसकी क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ओहो नहीं हो, लग रहा है कि गड़बड़ हो गया। हाँ अब देखते हैं क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर कोर वाले, 8 सेंटीमीटर इसका है कोर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। फिर ये वाला बात भी,
ये आकृति जो है थोड़ा सा लेने में मेरे प्यारे बच्चों साइज ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अपने बेसिक से। ये वाला चीज़ है जो ये इस पर है, इतना ऊपर है, तो ये वाला जितना है उतना ही ये भी है, ये वाला भी है, जितना ये है उतना ही ये है। बशर्ते हमारा परिवर्तन हुआ क्या, ऊंचाई और यानी कि चौड़ाई जो सेम टू सेम है, ऊंचाई नहीं बदला 8 रह गया, चौड़ाई भी नहीं बदला 8 रह गया, तो बदला क्या? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, ये 8 है और ये दोनों बड़ा है हुआ है, तो यानी कि दोनों एक साथ मिला है तो क्या हुआ है, इसकी लंबाई बढ़ा है। तो मेरे कहने का ये उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी दो घन एक दूसरे के साथ मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक भी घन मिलेंगे, तो उसकी लंबाई केवल बढ़ेगा, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर लंबाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आकृति कैसा बन गया है, ये दोनों जब 2 या 2 से अधिक घन मिलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, घनाभा आकृति बनेगा। तो घनाभा आकृति बनेगा ना, तो घनाभ का सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में सर्च होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। जब यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है तब। अब आते हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है छोटा कोष्ठ में पहले 2 रहेगा, 2 छोटा कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH। जब हम एग्जाम में बैठेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो ये सब इतना कैलकुलेशन, मतलब ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको मन में कर लेंगे। 2 हो जाएगा, L का मान क्या है 16 है और H का मान 8 है, और यानी कि B का मान है 8, तो यानी कि 16 में 8 का 128 हो जाएगा ना, 16 में 8 का गुणा करेंगे तो 128 आएगा। BH 8 28 64 हो जाएगा। 16 में 8 का गुणा LH है, 16 में 8 का गुणा होगा 128, 2 8 8 16 16 4 20 के 0 2 2 4 4 6 4 10 10 10 2 12 8 8 8 16 16 4 20 के 0 2 6 2 8 8 8 2 10 10 2 12 के 2 1 1 2 2 1 3 320 आएगा। मल्टीपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 दूना के 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन क्या बोलता है, 830 560 1440 640, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए समय लगता है, जब पढ़िएगा काम और समय तो उसमें समझ में आ जाएगा। एक बात है उसमें दिया है कि किसी भी कार्य को करने में अगर समय अधिक लगेगा तो कार्य क्षमता कम होगा, और कार्य क्षमता बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, समय यानी कि कम है तो कार्य क्षमता अधिक करना होगा। तो यहाँ पर अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पर जाते हैं। रूट में दिया है 1296 बराबर प्रश्नवाचक का स्क्वायर दिया है। 1296 है किसका, सबसे पहले सोचते हैं 1296 को तोड़ कर देख लेते हैं, अगर दिक्कत है तो तोड़ कर देख लेते हैं। 1296 ऐसे इसको तोड़ेंगे तो 36 आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रोसेस पर देख लेते हैं कि आखिर में होगा कैसे। यहाँ पर डबल लेते हैं, डबल लेते हैं, तो ऐसा संख्या लेना, जो भी संख्या लेंगे उसी संख्या का वर्ग करके मल्टीपल करते हैं। तो 3 लेंगे, तितली के 9 हो जाएगा, 3 बचेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 6 उतरेगा 6 छछा के 36 3 39,
कुछ चीज़ों को आप लोग को पहले से ही प्रैक्टिस किए रहना होना चाहिए। प्रैक्टिस जितना ही किए रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने से पहले छोटे छोटे चीज़ों को क्या है हमें समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा ये तभी समझ सकते हैं जब बार बार यानी कि क्या करेंगे, प्रैक्टिस जितना ही हम लोग करेंगे उतना ही बेहतर हमारी क्या होगा, सोच बनेगा, डेवलप होगा माइंड में, यानी कि नए चीज़ों का आविष्कार होगा और कोई भी चीज़ क्या है फटाक से आएगा, तीव्र गति से आएगा। और ऐसे चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या है, बेसिक चीज़ों को समझना होगा। बेसिक चीज़ के लिए हम तो वीडियो डाल नहीं रहे हैं, तो आखिर में प्रश्न उठाइएगा सर जी तब हमारा यानी कि समस्या का हल कैसे होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समस्या हल होगा यदि आप लोग चाहेंगे कि समस्या का हल हो सर जी के माध्यम से, तो आप लोग को सबसे पहले क्या है, एक यानी कि कमेंट करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को कमेंट एक एक करना होगा, एक या दो या जितनी भी इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हमें लगे कि हमारे बच्चों को ये आवश्यक है देना, तो हम लोग क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे, आप लोग को अच्छे से देना शुरू करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो मैं ज्ञान दूंगा उससे यानी कि आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। आगे देखते हैं, इसका आ जाएगा 36 स्क्वायर। एक बात याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इधर स्क्वायर रहेगा, इधर आएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, 36 होगा वाट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। इसका आंसर जो आएगा, प्रश्नवाचक का जो आएगा आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 आएगा। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। देखिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम से प्रोसेस से यानी कि ऐसा करेंगे ना आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी इसके लिए, रूट में प्रश्नवाचक प्लस रूट में 961, 20 रूट में यानी कि 25, यह हमारा प्रश्न दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसको इसी तरह रहने देते हैं। 961 जो होता है 31 का वर्ग है, 31 का वर्ग करेंगे 961 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 बराबर, ये कुछ हमारे पास यानी कि छोटे छोटे तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को अभी तो पढ़ाना है, तो थोड़ा सा देखते हैं। 2025 दिया है। यदि किसी बच्चे को थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल करेगा ना, अपने माइंड का इस्तेमाल करेगा ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और दूसरा स्टेप एक चीज़ इसमें भी होता है, इसका फैक्टर करेंगे, यानी 20 हमारे पास है, 20 का फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें अंतराल सिर्फ 1 का हो, तो 4 5 20 होगा। और इसमें से छोटा मान लेंगे, इसको रिजेक्ट कर लेंगे, 4 होगा। 4 हो गया, 4 और 5 दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 में से 31, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। 45 में से 31 घटेगा तो क्या बनेगा, 5 में से 1 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1, इधर वर्गमूल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। 14 का स्क्वायर 196। 196 देखना है कि ऑप्शन में है या नहीं है, यदि है तो करेक्ट आंसर होगा। 196 किधर गया, ढूंढो सभी लोग ढूंढो। 196 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। चेंज करना पड़ेगा, वाइट को लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। वाइट आ जाओ। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। एक संख्या यानी कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। हमारे पास 5 संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें से एक संख्या छोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास कितना बच्चा, 4 संख्या यानी कि 4 नंबर। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। तो एक संख्या, 5 संख्या है, उसमें से एक संख्या को हटा लेते हैं। 5 संख्या, एक संख्या हटा, 4 संख्या का औसत क्या दिया है, 16 दिया है। और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 18 दिया है। 4 संख्याओं का औसत हमारे पास 16 है, और 5 संख्याओं का 4 और 1 दोनों के मिलाने के बाद यानी कि जो औसत है 18 है।
18 है, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, संख्या है, और इस संख्या को हम मानते हैं एक संख्या मान लेते हैं हम लोग, एक संख्या यानी कि या 5 यानी 5वां संख्या मान लेते हैं, अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए 18 है 16 है, 18 है 16 है, यानी कि यहाँ पर क्या है 16 है, यहाँ पर क्या है 18 है। 16 को क्या करेंगे 18 में से घटाते हैं, 18 हमेशा अपने साथ माइनस लेगा, यानी नीचे वाला यहाँ का मान हमेशा अपने साथ माइनस लेता है। तो 18 में से 16 घटाते हैं तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, सही बता रहे हैं ना। देखिए गलत होगा तो थोड़ा सा हिंट कीजिएगा, ये आप सभी की समस्या भी है। तो क्या हो जाएगा -2, और कितनी संख्या के लिए है, कितनी संख्या के लिए है, 4। कितने संख्या के लिए, 4 संख्याओं के लिए है। तो 4 संख्याओं के लिए है, तो यहाँ पर 2 आया है, तो 4 का मल्टीपल कर लेते हैं, 2 में 4 का गुणा करेंगे -8 आएगा। और मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें ये बात समझाया है कि इधर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इधर प्लस रहेगा उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। तो इधर -8 है, इधर आएगा तो +8 बनेगा। और इन दोनों को जोड़ दिए, 18 8 जोड़ेंगे 26 आएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 26 आएगा। अब बात यह है कि ऑप्शन को देखते हैं कि क्या आंसर दिया है या नहीं। तो देखते हैं 23 27 26, ऑप्शन तो दिया है मेरे प्यारे बच्चों 26, ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका कलर को। 2 sin 2a = √3। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। एक बात थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2a जो दिया है ये न्यून कोड है, दर्शाया नहीं है लेकिन होगा, न्यून कोड है, इसको न्यून कोड हम लोग मानकर लेकर चलेंगे तो जाकर यानी कि प्रोसेस हल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 2a √3, इतना तो है, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद अब थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला 2 जो है ना यहाँ पर बटे में आएगा, √3 बटा में 2 आ जाएगा। कभी कभी आप लोग याद किए होंगे, छोटे मोटे याद कीजिए थोड़ा सा बात, कि ये साइन कितने डिग्री का मान है, आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस पे आते हैं, थोड़ा सा 0 1 2 3 4, इसको रूट में कर लेते हैं 4, सभी के बटे में 4 कर लेते हैं रूट में करके, ये 0 आएगा, 1/2 ये कटेगा तो 1/√2 आएगा, ये √3 बटा में 2 आएगा, और ये 1 होगा। ये 0 डिग्री का मान है, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। और ये ट्रिक किसके लिए है, ट्रिक इस बेचारा के लिए। कौन सा बेचारा आया है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, sin थीटा बोलता है कि थोड़ा सा मेरे लिए क्या है, ऐसा कर लीजिएगा तो रिलैक्स हो जाइएगा, आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, √3 बटा में 2 है। अब √3 को देखते हैं, √3 बटा में 2 कौन है, लिंक करते हैं, थोड़ा सा लिंक करेंगे तो ये आएगा। √3 बटा में 2 का मान क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, sin 2a बराबर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 डिग्री, और 2 से 30 बार में कटेगा तो a का मान क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आ रहा होगा आप लोग को समझ में, आशा है कि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां देखते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि, 10% x बराबर 10 मान लेते हैं, 10 प्लस में जहाँ वृद्धि की बात आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको प्लस में कर लेते हैं, प्लस। और जहाँ अगर माइनस की बात है, एक कमी की बात आएगा माइनस लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चौड़ाई में 10% की क्या है, कमी है, y मान लेते हैं तो -10 हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, एक रामबाण होता है, आप लोग पढ़े होंगे रामबाण। एक सूत्र होता है x + y
x गुणे वाई बटा में 100 होता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, आप लोग घबराइएगा जी। बस इतना है कि चीज़ों को समझना है और जितने हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या है, चीज़ों को समेटेंगे और समेट कर उसको क्या कर सकते हैं, कम यानी कि चीज़ों में कम यानी कि जगह में या कम समय में उसे हल कर सकते हैं। x का मान क्या है, प्लस में 10 है, y का मान क्या है, -10 है। 10 गुणे -10 बटे में 100, ये पता है एक प्लस रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों इक्वल है, कट जाएगा, दोनों जीरो से एक एक कट जाएगा। यहाँ पर एक है प्लस में है यहाँ और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा, और फिर माइनस में प्लस होगा तो माइनस होगा, ये वाला समाप्त ही हो गया। तो एक में एक का गुणा होगा तो एक होगा -1। अब ये दर्शा रहा है कमी। मेरे प्यारे बच्चों जब हल करेंगे अगर माइनस आएगा, मान जब भी माइनस आएगा तो समझिएगा कि क्या है, कमी है। आज जब भी प्लस आ जाएगा बिना सोचे समझे आप लोग धजिया उड़ा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जब अगर प्लस में आएगा तो यहाँ पर क्या है, कमी, 1% का कमी हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सेंस लगा लीजिए, वही सेम टू सेम है, मैंने जो सूत्र इससे पहले बताया वही से है। बस ये ध्यान देना है कि जहाँ कमी की बात आएगा माइनस लेंगे, जहाँ वृद्धि की बात आएगा प्लस लेंगे, और सूत्र वही होगा। अब इसको डायरेक्टली हल करते हैं। 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्या क्या है, ये वृद्धि कर दिया, ये बोला कि कमी कर दीजिए, फिर क्या बोला, ये हो जाएगा 20 गुणे 20, यहाँ पर माइनस ले लेंगे 100 हो जाएगा। बस ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि सिंबल का है, यानी कि चिन्ह इन लोगों का अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है, और दोनों का मान जो है एक दूसरे के बराबर है। जब भी अगर एक दूसरे के बराबर मान रहेगा संख्या का और उसका चिन्ह एक दूसरे के विपरीत रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करेगा, काट लेगा। ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, 1 0 1 0, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये दो दूना के 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 होगा। ये यानी कि कमी। अभी मैंने बताया कि हल करने के पश्चात यहाँ पर जो यानी कि माइनस है, माइनस आएगा वो क्या बताएगा, कमी को, और यहाँ पर प्लस आएगा तो क्या बताएगा, धनात्मक को, यानी कि वृद्धि को बताएगा। तो इससे हमें जाहिर होता है, ये माइनस बता रहा है कि 4% का क्या हुआ, कमी। 4% का क्या हुआ, कमी। 4% का क्या हुआ, कमी हो गया। तो ये ऑप्शन में देखते हैं 4% का क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत आया, 4% का कमी आया। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। आज यानी कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप लोग का सहयोग चाहिए, किसको चाहिए सहयोग, केजी क्लासेस को चाहिए। क्यों चाहिए, आप लोग को यानी कि ज्ञान देने के लिए, आप लोग की सहयोग करने के लिए। यदि इस टीम को यानी कि अगर आप लोग की यानी कि सहयोग नहीं मिलेगा तो ये टीम क्या है, लड़खड़ा जाएगी। कहा गया है कि बिना ऊर्जा का, जिस देश में ऊर्जा अच्छी होती है, जिस देश में अधिक ऊर्जा होता है वो क्या बनता है, विकसित देश बनता है। और जिस देश की ऊर्जा कम होता है, जिस देश में ऊर्जा कम होगा वो देश क्या होगा, उतना ही गरीब रहता है। तो हमारे यानी कि इस टीम को, कौन सा टीम मेरे प्यारे बच्चों, केजी क्लासेस को यानी कि जो है, यदि आप लोग ऊर्जा नहीं दीजिएगा तो ये क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोर होने के बाद एक रोग आ जाएगा, कुपोषण। और जब जिस व्यक्ति को कुपोषण रोग ढलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो समझिए कि वो व्यक्ति क्या है, आगे बढ़ने क्या, वो अपनी ज़िंदगी जीने में यानी कि जी नहीं सकता है। जो चाहिए केवल क्या, एक मुर्दे के समान, यानी कि जिंदा रहेगा लेकिन मुर्दे के समान रहेगा। तो इसी तरह केजी क्लासेज को यानी कि जो है जिंदा रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग इसको यानी कि जीवित रखने के लिए, किसको, केजी क्लासेज को जीवित रखने के लिए आप लोग सहयोग करें। और सहयोग क्या करना है, पैसा देकर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए सहयोग क्या करना है, आप लोग को समय पर देखना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सभी आप लोग का क्या है, एक यानी सहयोग है। और यही सहयोग आप लोग के लिए क्या है, हमारा यानी कि केजी क्लासेस के लिए लाभदायक होगा। और यही लाभदायक आप लोग के लिए क्या है, ज्ञान का सागर देगा। बस अपने बात को यही समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।